पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी फिरोज मेमन साहब को, जो इनकी न्यूज़ से ये सब आगे बढ़ा। हम लोग को इन्हीं ओमान दुबई का बोल के ओमान में हम लोग को ले जाके भेज दिए धोखे से। और मुझे तो झूठ बोल के लेके गए थे, मुझे पार्लर का बोले थे और उसमें उन लोग ने मुझे हाउसमेट में डाला। फिर जब हमने उसको फ़ोन किया कि हम बहुत यहाँ मुसीबत में फंसे हैं, तुम हमको यहाँ से निकाल लो, तो हमको उल्टी सीधी वो गलत बात बोलने लगा कि हमको इतना पैसा दो या तो तुम्हारी बेटी को हमारे पास भेजो। वीडियो जब आया तो उसके बाद में कैसी मदद आई आपको, थोड़ा सा? ऐसी मुसीबत किसी के ऊपर नाजिल ना हो। और भी औरतें वहाँ बहुत फंसी हैं। कितनी औरतें? वहाँ पे कम से कम 50 से 60 औरतें हैं ऑफिस के अंदर। तो जब पुलिस आई तो उन्होंने कितने लोगों को वहाँ से छुड़ाया? वहाँ से 20 लोगों को उन्होंने रिहा किया। 20 लोगों को। बड़ी बात है ना। हाँ जी जी आपकी एक वीडियो से जो है वहाँ पे 20 लोग जो है। जी जी। जो भी आता है जिसका भी दुख सुनो तो यही बोलते हैं उन लोग कि खाना नहीं मिला। वो अरबाब हाथ डालता है औरतों के ऊपर। ऐसे कितनी औरतों को हमने वहाँ पे देखा, कितनी औरतों को हमने सीने पे निशान देखा। जब आप वहाँ से एम्बेसी आए थे तो एम्बेसी में कितने लोग थे ऐसे जो कि मतलब भटके हुए थे या किसी का कोई ठिकाना नहीं? हमारी बेटी को संडास के अंदर बंद करा, लॉक करके रखा, लेकिन हमारे को मारा। और फिर जवान छोकरियों को नीचे बुला के दूसरा अरबाब पट्टे निकाल के मारता था। मेरी रिक्वेस्ट है कि उन लोग को निकालो वहाँ से, बस और कुछ नहीं, हमारी यही इंतजार है। अगर आप वेल एजुकेटेड नहीं हो तो आप प्लीज़ अपना देश छोड़ के, अपना शहर छोड़ के बाहर ना निकलो, क्योंकि बाहर की जो दुनिया है वो बहुत ही अलग है। लोगों को कुछ और सपने दिखाए जाते हैं और कुछ और जो हो जाता है ये आज हमारे आँख के सामने है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। डिज़ाइन डेन होम सॉल्यूशन अंडर वन रूफ, जो आपके लिए लेकर आए हैं लेटेस्ट वॉलपेपर, डिज़ाइनर फिटिंग्स, डिजिटल लॉकर्स, न्यू शेड्स ऑफ लेमिनेशन। एक बार ज़रूर विजिट कीजिए डिज़ाइन डेन एट हनुमान सॉमिल कंपाउंड नियर इंडसइंड बैंक, आगरा रोड, भिवंडी। अनदर ब्रांच एट सदगुरु अपार्टमेंट नेक्स्ट टू नागरिक बैंक, मंडई। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। 25 दिसंबर को हमने एक न्यूज़ चलाई थी जिसके अंदर हमने बताया था कि एक फैमिली थी जिनको धोखे से दुबई भेजा गया था, काम की लालच देकर, अच्छी कमाई की लालच देकर, और वहाँ से फिर उनको ओमान में बेच दिया गया था। जो न्यूज़ हमने हमारे न्यूज़ चैनल पर चलाई थी और ये दरख्वास्त की थी कि इन लोगों की मदद की जाए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जो हमारी न्यूज़ थी ये पहुँची थी सीधा दुबई के एरिया में, काफ़ी जो है वायरल हुई थी। और वहाँ से उस फैमिली को मदद मिली जो यहाँ पे उनकी जो रिश्तेदार थी, जो उनकी बहन थी, वो यहाँ से सपोर्ट कर रही थी, कोऑर्डिनेट कर रही थी। और आज हमारे साथ में वो जो पीड़ित फैमिली थी वो सही सलामत ओमान से वापस इंडिया आ गए और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है। तो हम ये एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। साथ साथ में आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन लोगों ने इस काम में मदद की और इस बातों को आगे तक पहुंचा के इसे पाए तकमील तक पहुंचाया। तो हमारे साथ में जो पूरी फैमिली है यहाँ पे, जो वहाँ पे ओमान में फंसे हुए थे, और हम पहले उनसे बात करेंगे कि कहाँ से ये किस्सा शुरू हुआ था और आखिर कहाँ पे आकर ख़त्म हुआ। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि आपने जो है वो न्यूज़ बनाई थी और आपने ही पूरा फॉलोअप लिया था सारी चीज़ों का, तो कहाँ से सफ़र शुरू हुआ था? आप थोड़ा सा बताइए कि हमारी न्यूज़ चलने के बाद में जो है किस तरह का आपको रिस्पॉन्स आने लगा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी फिरोज मेमन साहब को, जो इनकी न्यूज़ से ये सब आगे बढ़ा और जो ये काम यानी हो गया हमारा, ओमान से वो लोग आ गए। जी, तो कैसे आए थे, थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे शुरू हुआ था? न्यूज़ से ही, न्यूज़ डाले। नहीं, ठीक है, अब न्यूज़ का तो हो गया, लेकिन है ना वहाँ पे किसने आपको कांटेक्ट किया था? हाँ, मुजफ्फर अली खान एम्बेसी के सबसे बड़े साहब है, अच्छा, उन्होंने करे। हाँ, दुबई के। जी, दुबई के वो लोग उनको एजेंट को पकड़े और एजेंट लोग ने मदद पैसा डाले इनका वापस, तो ये लोग आ गए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी न्यूज़ देखने के बाद में जो इंडियन एम्बेसी के वहाँ के कुछ लोग हैं उन्होंने इसको आगे पहुँचाया, वहाँ पे लोगों से कांटेक्ट किया, हमसे रब्ता कायम किया। हमने सारी डिटेल्स, जो यहाँ पे जो हमारे साथ में मोहतरमा बैठी है, तो इन्होंने सारी डिटेल्स
वो पासपोर्ट वगैरह की डिटेल्स इन्होंने भेजी थी, उनके साथ में शेयर की थी, और उसके बाद में फिर ये सारी चीज़ें ट्रैक हुई कि कहाँ पे जाके इनको रखा गया है, और फिर वहाँ से जो एजेंट थे जिनको बेचा था उनसे पैसा देकर जो इनको छुड़वाया गया है और इंडियन एम्बेसी में दुबई में रखा गया था। तो दोस्तों हमारे साथ में वही लड़की है जिसका वीडियो आपने देखा था, जो मदद की गुहार लगा रही थी। तो आज ये सही सलामत हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में बैठी है। तो थोड़ा सा आप बताइए कि आपको क्या क्या तकलीफ है जब आपको यहाँ से लेके गए थे, क्या बोल के आपको लेके गए थे? हम लोगों को यहाँ से ये बोल के लेके गए थे कि आपकी अच्छी जॉब है, ब्यूटिशियन का बोल के मुझे लेके गए थे मेरी मम्मा को हाउसमेंट में। हम लोगों को यानी साथ में रखने का डिसीजन। ऑफर किया था? सैलरी मेरा 1 लाख रुपया। अच्छा, 1 लाख रुपया बोला था। जी जी। बट वहाँ पे जाने के बाद मम्मा को और मुझे अलग अलग कर दिए। पहली बात तो हम लोगों को यानी दुबई का बोले थे, लेकिन हम लोगों को ओमान में ले जाके भेज दिए। अच्छा, तो वहाँ पे फिर आप लोगों के साथ में क्या क्या होता था, थोड़ा सा बताएंगे? वहाँ मतलब कैसा काम करवाते थे, खाना पीना कैसा? जी, जब हम लोगों को काम पे भेजे हैं 8 दिन के लिए, पहले तो मम्मा को भेजे, बाद में मुझे भेजे। जब मम्मा और मैं अलग हो गए तो हम लोगों को बहुत तकलीफ थी, खाना पीना नहीं है और काम बहुत लेते हैं वो लोग। अच्छा, हाँ, काम बहुत लेते थे। जी। और दूसरी बात तो जाहिर सी बात है, अगर खाना नहीं रहेगा तो इंसान से काम तो होगा नहीं, ठीक है। और मुझे तो झूठ बोल के लेके गए थे, मुझे पार्लर का बोले थे और उसमें उन लोग ने मुझे हाउसमेट में डाला। अच्छा, हाउसमेट का काम करवाते थे जी आपसे? जी जी। तो फिर उसमें वहाँ पे जो हाउसमेट की सैलरी वगैरह थी वो देते थे क्या आपको? जी नहीं दिए, लेकिन वो अरबाब ने हम लोगों से ले लिया। अच्छा, जो आपका एजेंट था उसने छीन लिया? जी, उसने छीन लिया हम लोगों से। अच्छा, जी। तो ये कितने दिन तक का चला ये मसला? ये 8 दिन तक का। अच्छा, फिर आप लोगों ने वीडियो बना के डालना? फिर हाँ, मैंने वीडियो बना के डाला। फिर मेरी जो है आंटी, उसके पास मैंने भेजा कि तू हम लोगों की हेल्प कर। अच्छा, तो तो आप तक का आए, हाँ। तो आपके वजह से हम लोगों की मदद हुई। नहीं नहीं, ठीक है। मैं ये बोल रहा था कि वीडियो जब आया तो उसके बाद में कैसी मदद आई आपको, थोड़ा सा बताइए। पुलिस आई थी हम लोगों को लेने के लिए। अच्छा, CID पुलिस आई थी, हम लोगों को लेके गई, हम लोगों से पूछ जांच हुई कैसा क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो मैंने उन लोगों को बताया कि वहाँ पे लड़कियों लोग को मारते हैं, खाना पीना नहीं देते हैं, नीचे अरबाब ले जाके उन लोगों के साथ गलत करता है। मैंने आवाज़ उठाई, हम लोगों के साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो वो उन लड़कियों लोग के साथ हुआ। कितनी लड़कियां थी वहाँ पे? वहाँ पे मेरे अंदाज से 50 से ऊपर थी वहाँ पे लड़कियाँ। जी। अच्छा, और वो जो अरबाब था वो नीचे अपने रूम में ले जाके उन लोगों को मारता था। वो लोग आके ऊपर हम लोगों को बोलते थे, बहुत रोते थे, बहुत तकलीफ में तो थे। जब पुलिस आई तो उन्होंने कितने लोगों को वहाँ से छुड़वाया? वहाँ से 20 लोगों को उन्होंने रिहा किया। अच्छा, 20 लोगों को? 20 लोगों को। बड़ी बात है ना कि हाँ, जी जी आपके एक वीडियो से जो है वहाँ पे 20 लोग जो है रिहा हो गए। जी जी। तो मैंने इस वजह से ऐसे वीडियो बना के डाला ताकि हम लोगों की मदद से वो लोगों की कुछ हेल्प हो जाए। जी जी। तो जब आप वहाँ से एम्बेसी आए थे तो एम्बेसी में कितने लोग थे ऐसे जो कि मतलब भटके हुए थे या किसी का कोई ठिकाना ही नहीं था? ज़्यादातर वहाँ पे भाग के ही आए थे। उन लोगों का पासपोर्ट छीन लिया गया, उन लोगों का बैग, पैसा सब कुछ छीन लिया गया। वो लोग 4 माले से 5 माले से कूद के आए थे। उन लोगों का कितने लोगों का पैर टूटा, हाथ टूटा, बहुत कुछ हुआ। बिल्डिंगों से कूद कर जी भागे? जी। कपड़ा, दुपट्टा, साड़ी ऐसे लपेट के बांध के लोग उतरे, बट उन लोगों का पैर टूटा। कितने लोगों का, हम लोग के पास फ़ोटो है, वीडियोस है, सब कुछ है हम लोगों के। तो फिर आपको इंडिया कैसे डिपोर्ट किया गया? हम लोगों को यानी जो हमारा एजेंट था दुबई वाला, ओमान जो हम लोगों को छोड़ा था, उसने जो हमारा अरबाब था उसको 4 लाख रुपया दिया। अच्छा, तब उसने हम लोगों को एम्बेसी ले जाके छोड़ा। वरना हम लोगों को 10 दिन तक का वो वहीं रखा जब तक उसका पैसा नहीं आया। अच्छा, जब तक हम लोगों को उसने वहीं पे रखा। और उस दरमियान में उसने ना जाने कितनी लड़कियों को मारा था, खुद का बेल्ट निकाल के उन लोगों को मारा था। वो लोग ऊपर आके हम लोगों को बता रहे थे। तो क्या आप लोगों को भी मारते थे? जी हाँ, हम लोगों को भी मारा उन्होंने। अच्छा, तो मुझे बताइए कि जब आप लोगों को खाना नहीं मिलता था 8-8 दिन, जिस तरह से आप बता रहे हो कि 8-8 दिन खाना, तो उस वक्त क्या आप करते थे, मतलब फिर कैसे गुजारा होता था? जी, हम लोगों को वो लोग जो खाना देते थे, हम लोग आधा रखते थे, अच्छा, उसी में से हम लोग थोड़ा थोड़ा चलाते थे। अच्छा, जी मतलब इस तरह से मतलब कसर कर करके आप लोग? जी, सारे लोग वहाँ पे जितने भी थे सब ऐसे ही करते थे। बहुत तकलीफ में सब लोग। तो अभी वहाँ पे आप लोग तो आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, चलो अच्छी बात है। अभी वहाँ पे ऐसे और कितने लोग फंसे हो? अभी वहाँ से मेरे अंदाज से 50 लोग हैं। और 50 लोग? 50 लोग हैं, सब भाग के ही आए अभी। तो उनकी कोई मदद कर नहीं रहा है?
जी नहीं, कोई मदद नहीं कर रहा। एम्बेसी तो बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही है। अच्छा। हाँ, एम्बेसी में जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे भी वही तकलीफ़ है। तो दोस्तों हमारे साथ में बुजुर्ग महिला भी है जो भी वहाँ पे जो कि ये भी वहाँ पे फंसी हुई थी, तो थोड़ा सा हम इनसे पूछेंगे कि ये बताइए कि आपके साथ में जो है क्या ज़्यादती हुई थी। जास्ती ये हुई थी कि हम लोग को इन्हीं ओमान दुबई का बोल के ओमान में हम लोग को ले जाके भेज दिए धोखे से। प्लस हम लोग जब वो ओमान में ला के बेचे तो हम लोग बोले कि भाई तुम कहाँ लेके जा रहे, एक से लेके 4 बार हमने पूछे तो क्या बोला, तुमको हम ले जा रहे दुबई पे काम पे लगाने के लिए, तुम्हारा अरबाब उधर खड़ा है, ऐसा बोले। लेकिन बाद में ऐसा हो गया हमारे साथ कि हमको ले जाके उसने एजेंट ने बेच डाला। फिर जब हमने उसको फ़ोन किया कि हम बहुत यहाँ मुसीबत में फंसे हैं, तुम हमको यहाँ से निकाल लो, तो हमको उल्टी सीधी वो गलत गलत बात बोलने लगा। अच्छा। कि हमको इतना पैसा दो या तो तुम्हारी बेटी को हमारे पास भेजो तो हम तुमको बुलाएंगे। तो वहाँ पे हम एकदम मजबूर हो गए। वो खुला बोलता था कि हम तुमको बुलाया है काम करने के लिए, तो हमने बोला कि हम काम कर रहे हैं लेकिन हमको यहाँ खाना नहीं है। प्लस 2 बजे रात तक का काम कराते हैं, 2 बजे काम करो फिर सोने के लिए जाओ तो आके दरवाज़ा ठोकते हैं, बोलते हैं कि हमको चाय बना के दो, हमको गहुआ बना के दो, हमको ये करके दो। तो जब सर हमको खाना नहीं रहेगा, पेट भर खाना नहीं देते हैं, खाना मांगो तो लाश से मारते हैं, बोलते हैं नहीं ये खाना तुमको हम खरीद के लाया है, पैसा दे के लाया, हम खाना अपने हिसाब से देगा। अच्छा, मतलब ये बोलते थे कि अपने हिसाब से खाना देंगे। हाँ, हम अपने हिसाब से देंगे खाना, क्यों कि हमने तुम्हारे पीछे पैसा लगाया है। तो हमने एक बार ऐसा बोला कि पैसा तो हमने नहीं लिया है ना, आप जहाँ दिए उसको दिए हो। तो बोले हमने तुम्हारे कपिल को पैसा दिया है ना, तो हम जैसा बोलेंगे वैसे तुमको काम करना पड़ेगा। तो हमने बोले ठीक है। फिर भी हमने वो बात को करार करके काम करने लग गए। फिर भी हम जब एक बार खाना मांगा तो हमको लाश से मारा कपिल ने, बोले आज खाना मांगिए दोबारा नहीं मांगना। हमने खाना मांगना छोड़ दिया। इसके लिए हमने एक बार फ्रिज से जूस निकाल के पिया 2 बार। इसके लिए हम गुनहगार हैं, हम अल्लाह से तौबा करते हैं कि ऐसी मुसीबत किसी के ऊपर नाजिल ना हो। और भी औरतें वहाँ बहुत फंसे हैं। कितनी औरतें हैं वहाँ पे कम से कम नहीं 50 से 60 औरतें हैं ऑफिस के अंदर। अच्छा। बस उनकी तुम लोग हेल्प करो, बस इतना हम बोलना चाहते हैं आप लोग से। तो सब ऐसे ही फंसे आप लोग के जैसे? हाँ, बस अरबाब नीचे बुलाएगा तो जवान जवान छोकरियों को लेके जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा। हम बच गए हैं। लेकिन वो लड़कियों को साथ बहुत ज़्यादा जास्ती हो रहा है। बस हम यही कहेंगे कि आप उन लोग की हेल्प करो, उन लोग की तुम मदद करो, हम यही बोलेंगे। और फिर हमने जब ऐसा बोला तो हमको फिर यानी पुलिस आई, हमको लेके गई, हमारा पुलिस चौकी में सारी बातें हुई। अच्छा। तो पुलिस वाले ने क्या बोला, तुम कहाँ जाना चाहती हो? तो हमने बोला कि हमको दुबई भेज दो। तो हमारा अरबाब बोला ठीक है हम भेज देंगे। ऐसा बोल के हमने 10 दिन ला के हमको फिर ऑफिस में रखा। ऑफिस में रखने के बाद बोलता है चल फोक ऊपर जा। हमने बहुत कोशिश किया उसको, उसने हमको झिड़काया भी, फिर भी हमने गम खा के रहा। हमारी बेटी को संडास के अंदर बंद करा, लॉक करके रखा, लेकिन हमारे को मारा। और फिर जवान जवान छोकरियों को नीचे बुला के दूसरा अरबाब पट्टे निकाल के मारता था। वो बच्चियों आगे बोलते थे कि बहुत मारा है। हम लोग उसका शरीर देखते थे तो पूरे शरीर पे उसके पट्टे का निशान रहता था। हमने उसका मार देख के हमारा कलेजा हिल गया। हमने बोला हम काम पे नहीं जाएगा, हम इंडिया जाएगा। इतनी बात बोला, नहीं तो हमको एम्बेसी में भेजो। पुलिस वाला बोला कोई बात नहीं है। हमने भी ये भी बोला कि हम पुलिस चौकी से हम अब बाबा के घर नहीं जाएगा, लेकिन बाबा हमको ज़बरदस्ती ले गया। 10 दिन रखा, वही हाँ ऑफिस वाला। 10 दिन वो हमको रखा। फिर शायद एम्बेसी से फ़ोन गया कि 2 औरतें अभी तक का यहाँ महिला नहीं आई, क्या वजह है। फिर उसने हमको संडे के दिन ले जाके वहाँ पे छोड़ा। उसने हमारी सैलरी भी नहीं दिया। अच्छा। तो कितने दिन आप थे वहाँ पे टोटल हम लोग वहाँ 15 दिन थे। अच्छा। 15-16 दिन थे हम लोग। आप नसीब वालों के 15 दिन में आप लोग वापस आ गए। 15-16 दिन थे हम वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे बड़ी मैडम जो वहाँ पे रहती है वो बोली खाने पीने की जो तुम लोग को लगता है तुम खाओ पियो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब हमने मदद मांगे तो वहाँ की मैडम बोलती है कि जब तुम लोग काम करने आते हो तो काम क्यों नहीं करते हो, काम करना चाहिए ना तुम लोग को, क्यों नहीं करते हो।
हमने बोला मैडम को, मैडम यहाँ हमको बहुत तकलीफ़ है, खाना नहीं है, काम चाहे जितना लो लेकिन कम से कम पेट भर खाना तो दो हमको। हाँ, तो बोले तुम लोग ऐसे झूठ बोल के आते हो यहाँ पे, बोलते हो एम्बेसी को कि हमारी मदद करो, हमारी हेल्प करो। हाँ, ऐसा बोलते हैं। बात है, लोग भी यहाँ पे वही बोल रहे थे कि जब ये लोग चले जाते हैं तो वहाँ पे काम नहीं होता, तो वापस आने के लिए जो इस तरह से झूठ बोलते हैं। लेकिन नहीं सर, हमने देख के आया, अपनी आँख से देख के आया, हमने पूरा फोटो भी लेके आया, हमने वीडियो लेके आया है उन लोग का। आज भी औरतें बहुत मजबूर है वहाँ पे, लेकिन वहाँ की जो मेन है वो बोलती है कि तुम क्यों आता है इधर, तुम काम करने आया, तुमको काम करना चाहिए ना, काम करके अपना पैसा निकालो ना। लेकिन क्या करेंगे, जो भी आता है जिसका भी दुख सुनो तो यही बोलते हैं उन लोग कि खाना नहीं मिला। वो अरबाब हाथ डालता है औरतों के ऊपर। ऐसे कितनी औरतों को हमने वहाँ पे देखा, कितनी औरतों को हमने सीने पे निशान देखा, कितनी औरतों को हमने हाथ पे जख्म देखा। और बोलो हम क्या बोलें, हम महिला की इज्जत जा रही है, ये अच्छा लग रहा है आप लोग को? तो बोलो, हमने सब देख के आया, बस उन लोग की हेल्प करो तुम लोग, बस कैसे भी करके। मेरी रिक्वेस्ट है कि उन लोग को निकालो वहाँ से, बस और कुछ नहीं, हमारी यही इंतजा है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे एक महिला की जो उनकी जो तकलीफ़ है वो सामने आ रही है, और खाली एक नहीं, ऐसी कई सैकड़ों महिलाएं वहाँ पे फंसी हुई है। सबसे पहली बात कि यहाँ से लोगों को जो लालच दे के भेजते वो एजेंट जो है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात कि मैं सभी महिलाओं से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि अपना घर छोड़कर जो है आप बाहर ना जाए, अपना घर छोड़कर जो है दूसरे देश में ना जाए। लोग तो कहते हैं कि घर से बाहर समझो शहर, दूसरे शहर में ना जाए, लेकिन यहाँ पे जो दूसरे देश में जाया जा रहा है वहाँ पे उनका कोई पुरसाने हल नहीं। अगर आप वेल एजुकेटेड नहीं हो तो आप प्लीज़ 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 अपना देश छोड़ के, अपना शहर छोड़ के बाहर ना निकलो, क्योंकि बाहर की जो दुनिया है वो बहुत ही अलग है। लोगों को कुछ और सपने दिखाए जाते हैं और कुछ और जो हो जाता है ये आज हमारे आँख के सामने है। तो बहरहाल ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।